जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। वो झारखंड का जो स्थिति बना हुआ है, कल ही आप लोग को सोशल मीडिया में देखने को मिला होगा कि झारखंड के जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चंपई सोरेन जी ने भावुक को पोस्ट किए हैं। इसमें से बहुत सारे कयास लगाए जाने वाले हैं कि और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चंपई सोरेन जी और अपनी पार्टी जेएमएम से बगावत करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जनवरी में जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, वो जेल चल गए थे 5 महीने के समय, और उसी के दरमियान झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को बनाया गया था। लेकिन जैसे ही और एक सप्ताह भी नहीं बीता, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकले, उसके बाद और फिर से इनका कुर्सी छीन ले गया। तो ये इनका मन में एक बैठ गया है कि मेरा साथ अपमान किया गया है वाकई में, और इनके साथ अपमान किया गया है क्योंकि जो हेमंत सोरेन थे उनसे लाख गुना ये काम कर रहे थे। तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होगा क्या? इसको जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चंपई सोरेन जी ने क्या कल भावुक बातें किए थे, जिससे झारखंड में चर्चाएं का दौर शुरू हो गया है और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बनेंगे। तो देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चंपई सोरेन जी ने एक भावुक पोस्ट किया है, जिसमें से आप लोग देखिए और लिखे हैं इन्होंने, और ये फेसबुक हैंडल से है। और जोहार साथियों, आज समाचार दिखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। देखिए आगे उन्होंने कहा है, इसी बीच 21 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटना के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी कि 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। राज्य का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया ना गलत होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। आगे उन्होंने कहा है, क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान यह एक कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया।
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता। जब वर्षों से पार्टी के केंद्र कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किस से पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो हैं। वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीतिक में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। सही बात है, विधायक दल का बैठक मीटिंग करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से परिवारवाद किया जा रहा है, किस तरह से एक ही लोगों को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया और जिस समय विधायक दल का बैठक होने लगा उस समय वो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था कि लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक उठा। सही बात है, अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है तो दिल तो अंदर से टूटेगा ही, आत्मसम्मान पर चोट पहुंचेगा ही। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस समय पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद में वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीतिक संन्यास ले लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। आगे उन्होंने कहा, देखिए, उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा उसका नुकसान करने के बारे में कभी सोच नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए हैं कि क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखे हैं और आपका चंपई सोरेन। वाकई में दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। इतना बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता है। झारखंड के चंपई सोरेन जी ने तो अपना अपमान का बदला ले लिया। अब बारी है झारखंड के छात्रों की, झारखंड के युवाओं की, झारखंडियों की बदला लेने की, क्योंकि सरकार ने, आप सभी को पता होगा, चुनाव पूर्व ही घोषणा किया था 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देना। क्या दिए रोजगार? नहीं दिए तो ये क्या झारखंड के और छात्रों के साथ छल किए कि नहीं किया? आप लोग को भी इस अपमान का बदला लेने का ज़रूरत है, क्योंकि जो झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी के सहयोगी, उन्होंने तो अपना बदला ले लिया। और ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन जी, ये अपने साथ साथ, ठीक है, अपने साथ साथ से और 7 से 8 विधायकों को भी साथ लेके और बीजेपी बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। कल ही आप लोग को एक ट्विटर के माध्यम से देखने को मिला होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जीतनराम मांझी जी है, उन्होंने कहा है कि आइए एनडीए में हम स्वागत करते हैं। और आपको चंपई सोरेन जी के पोस्ट को भी देख के पता चल गया होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बगावत कर दिए हैं और ये अपने साथ साथ बीजेपी बोल रहे हैं, जेएमएम और कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के साथ लेके दिल्ली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली में ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये अब
लग रहा है कि क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, झारखंड में चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा झारखंड में टोटल कितने विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा की सीटें टोटल आपका झारखंड में 81 है, ठीक है। जो कि एक आपका अनरिजर्व बोल रहे हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए है, जो कि 2020 में एक नियम बना है उसमें वो हट गया है, ठीक है। तो अब सिर्फ बचा है कितना, देखिए। और एक बात बता देना चाह रहे हैं, झारखंड में कैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो देखिए, झारखंड में अभी टोटल 45 विधायकों का समर्थन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को प्राप्त है, ठीक है। और झारखंड में सरकार बनाने के लिए पूरे 41 विधायकों की ज़रूरत पड़ता है। अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी 6 से 7 विधायकों को ये बदल लेते हैं, अपने पाले में ला लेते हैं, और अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी या कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। क्योंकि विपक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा कि सरकार बनाए। देखिए, सरकार बनाने के लिए आपको बता देना चाह रहे झारखंड में 40 सीटों की आवश्यकता पड़ती। कितने सीटों की आवश्यकता पड़ती? 40 सीटों की आवश्यकता पड़ती। अगर किसी भी पक्ष विपक्ष को ये डाटा नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप लोग को आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद सेंट्रल वहाँ पे अपना शासन चलाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ठीक है। और झारखंड में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि इनको तो यहाँ पे मंत्री का दर्जा मिल गया है। अगर वो बीजेपी जाते हैं और उनको मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा। इसीलिए आप सभी को पता होगा झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी का क्या स्थिति है। जितना चंपई सोरेन जी के यहाँ पे पकड़ है आदिवासियों में, उतना बाबूलाल मरांडी जी को नहीं है, ठीक है। तो आदिवासियों को वोट अपने पाले में लाने के लिए भी ये चंपई सोरेन जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है, ठीक है। आगे क्या होता है आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने अपने अपमान के बदला सही किया कि नहीं किया? अपमान के बदला हर इंसान को लेना चाहिए। आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। जो आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लिया, यानी कि वो अपने आप का समझौता कर लिया। जीवन में कुछ भी हो जाए, आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। मेरे ख्याल से तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अपमान के साथ जीने से अच्छा है कि मर ही जाना। इसीलिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने बगावत कर ही दिया है। और आप सभी को पता होगा, कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपने 7-8 विधायकों के लेके दिल्ली भी रवाना हो गए हैं। बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं और झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी झारखंड के लोग होंगे, जितने भी झारखंडियों के साथ शोषण हुआ होगा, उनको पता चल सके कि अपमान के बदला कैसे लिया जाता है। अपमान के बदला तुरंत नहीं लिया जाता, लेकिन अपमान का बदला सही तरीके से लिया जाता है। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देके इन्होंने बदला लेंगे, ठीक है। उनका कमर का एक प्रकार का रीढ़ ही तोड़ देंगे। कहा जाता है चंपई सोरेन जी को कोल्हान का टाइगर। सही बात है, वहाँ पे कोल्हान में बहुत इनका पकड़ है। तो समझ सकते हैं, अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये 7 से 8 विधायकों का फ़ायदा होगा ही। और जितने भी संथाल परगना क्षेत्र में हैं, संथालियों को वोट है, इनके ही फेवर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इनको 2024 विधानसभा का चुनाव है, आप सभी को पता होगा, नवंबर-दिसंबर में। उस समय में और झारखंड के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे इनका नाम घोषणा किया जा सकता है। और 2024 में 28-29 दिसंबर को ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं।